भाईजान हम इस टाइम कौन से एरिया में हैं? हम इस टाइम एमनाबाद दीवान रोड पे हैं। एमनाबाद दीवान रोड पे हैं। तो अब आप ये बताएं कि जो आपकी बेड है जी उसको इश्यूज क्या पेश आ रहे हैं? ठीक पेश आता है, उसके था ठीक है, ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही और दिन ब दिन जो है ना उसकी स्वेलिंग बढ़ती जा रही है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ज़रा, स्वेलिंग इतनी ज़्यादा और इतनी हार्डनेस है इसमें, मतलब कि 3-3 4 उसके जो है ना मतलब कि पीस आपने कर लेने हैं, वो भी आपने इसको डेली देना है। अब आप मुझे ये बताएं कि मुंदरों को, कजरों को लेके, इनकी ग्रोथ को लेके आपको क्या इश्यूज पेश आ रहे हैं? आप इसको सब्ज़ चारे की क्वांटिटी अच्छी नहीं करेंगे, दूसरी चीज़ें भी फिर इसकी अच्छी परफॉर्म नहीं करेंगी, यानी कि वनडे का रिजल्ट नहीं आपको फिर आएगा। ये देखें जी दोस्तों, इस टाइम जानवरों की हालत जो है ना ये है। एक माह बाद इंशाल्लाह ताला मैं भाईजान के पास आऊँगा तो ये चीज़ें फिर मैं आपको जो है ना दोबारा दिखाऊँगा, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कंबो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं एक भाईजान के पास आया हूँ, माशाल्लाह उनका शौक़ अच्छा है लेकिन अभी स्टार्टिंग है, न्यू शौक़ है उनका। तो भाईजान से तफसील से पूछते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना हो रहा है और उनकी बेड के क्या इशूज़ आ रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो में आपने ना साथ रहना है, वीडियो कंप्लीट आपने देखनी है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। जी भाईजान क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान आपका नाम? जी शराफत। भाईजान हम इस टाइम कौन से एरिया में हैं? हम इस टाइम एमनाबाद दीवान रोड पे हैं। एमनाबाद दीवान रोड पे हैं। अच्छा भाईजान, मैं आपका शौक़ माशाल्लाह देखा है, अभी मतलब कि आप कह लें कि एज आ बिगनर आपने ये जो ना स्टार्ट किया है, तो जानवर आपके अच्छे हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला आपका शौक़ जो ना डेवलप होगा, वो भी इसी सूरत में जब आपको नो हाउ होगी। जब आपको इस चीज़ का पता नहीं होगा तो आप अपना शौक़ बढ़ा नहीं सकेंगे, ठीक है जी। तो अब आप ये बताएं कि जो आपकी बेड है उसको इश्यूज़ क्या पेश आ रहे हैं? उसको ना उसके एक थन में जो है ना वो जहरबाद हो गया। जहरबाद हो गया है। तो उसकी सिम्टम्स मैंने आपको जो बताई थी वो क्या थी? जी सिम्टम्स हुए थे, स्वेलिंग थी, ठीक है, था उसके थन ठीक है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही और दिन ब दिन जो है ना उसकी स्वेलिंग बढ़ती जा रही है। बेड ज़रा ना हमारे पास आइएगा लेके, पकड़ के रखें आप, इस तरफ आ जाए। लें जी दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ज़रा, स्वेलिंग इतनी ज़्यादा और इतनी हार्डनेस है इसमें कि आप कह लें कि जिस तरह पत्थर हो जाता है ना सख्त, ये उस तरह की सख्त हुई हुई है, ठीक है। अब इसको जो हम चीज़ें देंगे उससे इसका रेशा निकलेगा तो ये ठीक होगी, उसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। इंजेक्शन हम इसको देना भी चाहें तो बच्चे तो अपने ये नहीं मतलब जो ना फेंकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको वजन तकरीबन कितनी एक देर है? तकरीबन 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन इसको डिलीवर करने में 15 से 20 दिन है, तो हम इसको इंशाल्लाह ताला देंगे। भाईजान आपने पहले 4 दिन ना इसको देना, आपने लहसुन जो होता है ना देसी आपने ले लेना है, लहसुन देसी आपने ले लेना, समझ लें कि 1 पाव, ठीक है। उसको आपने ग्राइंड करके उसके अंदर आपने डाल देना आधा किलो दूध। वो आधा किलो दूध आपने लेना है, उसके अंदर आपने डाल देनी है काली मिर्चें, 1 चम्मच के बराबर आपने वो डाल देनी है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने पकानी है। पकाने के बाद जिस तरह खीर टाइप पेस्ट मतलब जो है ना जैसे हो जाता है, हाँ जी, वो आपने इसको ना 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, क्योंकि मौसम ठंडा है। यूजुअली हम मतलब कि गर्मियों के अंदर देते हैं 1 चम्मच सारे दिन के अंदर, 1 सुबह 1 शाम को। 4 से 5 दिन आपने इसको ये देना है। उससे ये होगा कि इसका जो मतलब कि अडर है ना, उसका जो जिसको हम बोलते हैं थन जो है इसका, वो नरम होना स्टार्ट होगा। फिर आपने उसको खाली करना है, रेशा इसका निकलता जाएगा। जिस तरह ये नरम होता जाएगा उस तरह इंशाल्लाह ताला आपके जो ना जानवर की जान, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि सौखी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपने इसको मलना है सरसों का तेल इसके अडर पे, ठीक है। तो उससे इंशाल्लाह ताला इसके सारे जो है ना मामला ठीक हो जाएंगे। 5 से 7 दिन आपने ये इस्तेमाल करना है। उसके अलावा आपने डेली इसको बिला नागा 1 चम्मच या 1.5 चम्मच देसी घी का रोटी के अंदर चाहे आप इसको डाल के दे दें या इसको आप दूध के अंदर डाल के दे दें। 3 से 4 दाने काली
मिर्च के आपने उसको दादड़ काट लेना है, मतलब कि 3-3 4 उसके जो ना मतलब कि पीस आपने कर लेने हैं। वो भी आपने इसको डेली देना है, ठीक है, ताकि जो इसकी सूरत हाल है ना 15 दिन बाद वाली, जब इसने बच्चे देने हैं, डिलीवरी इसकी इजी रहेगी। वीडियो मैंने अभी आपको दिखाई थी अपने जानवर की, जी वो देखिए इजी थी ना माशाल्लाह। ये तो हो गया आपका भेड़ का मामला। अब आप मुझे ये बताएं कि मुंदरों को, कजरों को लेके, इनकी ग्रोथ को लेके आपको क्या इश्यूज पेश आ रहे हैं? ग्रोथ को लेकर काफ़ी देर से लगा हो जी। लेकिन इनपुट लगाने के बावजूद भी आउटपुट नहीं आपको मिल रहा, यानी कि पैसे आप लगा रहे हो, उसका रिस्पांस नहीं आपको मिल रहा। दूसरे नंबर पे मुझे अचानक बात याद आई है कि ये जो आपकी भेड़ है, जी इसको अडर का मसला हुआ है। मुझे तो पता ना कि ये इशू क्या है। आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी इसको बादी इसकी मारने के लिए कोई तेल दिया हो, जी नहीं वनडे के अंदर कोई मसाला दिया हो, जी मसाला है कभी कोई सब्ज़ मसाला टाइप कभी जी वो दिया? 1-2 दफ़ा दिया मैंने। 1-2 दफ़ा दिया। अब दौर आ गया मॉडर्न, अब फार्मिंग हो गई है बहुत ज़्यादा एडवांस, माशाल्लाह आप एजुकेटेड हो। अब जिस तरह की खुराक है उसी तरह की जानवर के अंदर जो है ना डिजीज़ आ रही हैं, तो उसको रोकने के लिए आपको इनकी जो है ना भाईजान प्रोटेक्शन एडवांस में रखनी पड़ेगी। इसी तरह हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि वनडे के अंदर मसाला और ऑयल मुसलसल जब आप देते हो, हर बंदे की अपनी अपनी जो है ना मतलब कि चीज़ होती है, उसकी क्वालिटी भी उसकी अपनी अपनी है। बिल्कुल ऐसे। हमारी जो मतलब कि चीज़ें हैं तीनों, वंडा, मसाला और ऑयल, हमने इसके अंदर मतलब कि ये चीज़ रखी हुई है कि जानवर जब मतलब कि खुराक खाएगा ना, तो उसके जिस्म के अंदर से वो सिस्टम सारा स्टार्ट हो जाएगा जो इनके अंदर आने वाली डिजीज़ को रोकेगा, ठीक है। और वो चीज़ें इस तरह की होती हैं कि बिलफर्ज जानवर को बादी नहीं होने देगा। लोथड़े खून के जानवर की वेन्स के अंदर नहीं बनेंगे, जो मतलब कि जानवर के पेशाब की नाली के अंदर आ जाता है, जिससे जानवर का पेशाब अक्सर बंद हो जाता है। मसाने के अंदर सोजिश नहीं आएगी, जानवर का खून गाढ़ा नहीं होगा, इसका जो मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 100% जो है ना डेली बेसिस पे परफॉर्म करेगा, ठीक है। मेंगन जानवर की अच्छी रहेगी, लेकिन उसके साथ शर्त ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि मैं आपको ये बता के जा रहा हूँ कि आपने वंडा इसको डालना है और इसको ऑयल आपने देना है, इसको आपने मसाला देना है और आपने इसको सब्ज़ चारा देना ही नहीं। अगर जब तक आप इसको सब्ज़ चारे की क्वांटिटी अच्छी नहीं करेंगे, दूसरी चीज़ें भी फिर इसकी अच्छी परफॉर्म नहीं करेंगी, यानी कि वनडे का रिज़ल्ट नहीं आपको फिर आएगा, ठीक है। एक टाइम सब्ज़ चारा, एक टाइम आपने इनको जो ना वंडा देना है। तरतीब मैं आपको समझा के जाता हूँ सारी, आपके पास मैं बैठता हूँ, जो चीज़ आपने मुझसे पूछनी है, चाहे वीडियो में पूछनी है वीडियो में पूछ लें, सेपरेट अगर आपने कुछ मुझसे जो ना पूछना तो सेपरेट आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिटेल में लिख के दे के जाऊँगा सारा कुछ। और इसके अलावा आपको मैं फ़र्स्ट एड जो एक बॉक्स टाइप आपके पास होना चाहिए। आप मुझे फ़ोन करें, खुदा न खास्ता जानवर टक्कर खाने के बाद मतलब कि किसी की टांग को मसला बन जाता है, रगड़ कोई आ जाती है, बुखार एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है जानवर का, तो वो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर आपके पास A to Z हर चीज़ होनी चाहिए। आप मुझे फ़ोन करके सिर्फ जो है ना सिम्टम्स और कंडीशंस बता दें, मैं आपको बता दूंगा जी फ़लानी चीज़ आपके पास पड़ी है, आप अप्लाई करो तो आपका मसला इधर ही हल हो जाएगा, मुझे आने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक हो गया भाईजान। डाइट प्लान मैं आपको समझा के जाऊंगा। वंडा मेरा तैयार हो रहा है, अभी वो मतलब कि जो ना भाईजान प्रोसेस में चल रहा है, मैं अपने जानवरों पे अप्लाई कर रहा हूँ। पहले अपने जानवरों पे अप्लाई करके रिज़ल्ट्स उसके क्या आते हैं 10 से 15 दिन के अंदर अंदर वो मैं देखूंगा सारे, उसकी बारीकियों को सारियों को मैं मतलब जो ना समझूंगा कि मैदे के अंदर कोई किसी किस्म का इशू तो नहीं आ रहा जानवर के। जब वो मुकम्मल तौर पे पास हो जाएगा, लॉन्चिंग उसकी फिर होगी, फिर वो मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा। ऑयल मसाला वो जब आपका दिल करे मुझसे आके आप जो ना ले सकते हैं, वो आपने इसके डाइट प्लान में शामिल करना है कंपलसरी, ठीक है जी। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह ताला फ़ोन पे होती रहेंगी। इसके अलावा आप शौक को लेके मतलब कि एक आप मतलब कि बिगिनर हो, बिगिनर बंदा शौक को लेके क्या सोचता है कि मतलब अगर आपको परेशानी बन गई है तो आपका क्या माइंड है कि आप किसको फ़ोन करेंगे या किसको पूछेंगे। एक बंदे की फीलिंग होती है ना कि मतलब कि बंदे को जज करने के लिए क्या चीज़ कंपलसरी है। बिल्कुल दानिश भाई, देखें मैं तो बिल्कुल एक
किस्म से अननोन। ठीक हो गया। वो आपकी बात है ना, कुछ भी नहीं पता। ठीक हो गया। कोई मसला मसाइल बंदा तो बंदा उसी से पूछता है जिसका ये काम होता है, जी बिल्कुल सही बात जो है, इस फील्ड में होता है। बिल्कुल सही बात मेरा है। ये रिक्वेस्ट है कि बंदे को चाहिए कि यार अगले बंदे को ना मशवरा अमानत के तौर पर दे। मिस गाइड नहीं मतलब जो है ना बिल्कुल भी बंदे को करना चाहिए। जिस बंदे से भी रब्ता किया ना, जी, जी। नाम लेने की जरूरत नहीं किसी भी मामले में। जी जी उसने बोला नहीं ये क्या तुम डाल रहे हो, ये करो, सोने पर की भी आप चीज़ डाल रहे हो ना, उस बंदे ने कहना ना। अगर उन्होंने आपको ये मशवरा दिया कि आप ये मतलब कि छोड़ दो, स्किप कर दो, ये चीज़ डाल दो, मज़ेदारी की तो बात ये है ना कि उसका रिजल्ट आना चाहिए ना, वो पहले से भी बदतर हो। पहले से भी बेहतर। अब मैं आपके पास आया हूँ, मैं इस चैनल के तवस्सुत से, इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये बात इंशाल्लाह ताला पूछूंगा 1 माह बाद जी इंशाल्लाह। कि मैं आपके पास आया हूँ, पहली दफ़ा आया हूँ, आपने मुझे कॉल करके जो ना बुलाया, मैं अपने शौक़ से आपके पास आया हूँ, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि मेरे आने के बाद अल्लाह की रहमत से 1 माह के बाद इनकी कंडीशन किस तरह की होती है, ताकि आपका माइंड सेट जो है वो चेंज होना चाहिए कि हर बंदा एक जैसा होता है। ऐसा ही है भाईजान, इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें आपकी जो भी हैं माइंड के अंदर वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से भाईजान सारी जो है ना क्लियर होंगी। आपके जानवर ग्रोथ में आएंगे, अच्छी में आएंगे। ये देखें जी दोस्तों, इस टाइम जानवरों की हालत जो है ना ये है। 1 माह बाद इंशाल्लाह ताला मैं भाईजान के पास आऊँगा तो ये चीज़ें फिर मैं आपको जो है ना दोबारा दिखाऊंगा, ठीक है जी। भेड़ को लेके आपने ज़रा थोड़ा सा सीरियस रहना है जी इंशाल्लाह। तो हर मामले में serious हाँ जी, हाँ जी। तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। अगर फिर भी कोई पेचीदगी आती है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है जी। लें जी दोस्तों, दुआओं में हमें जो है ना हमेशा याद रखा कीजिए। अल्लाह ताला आपका, मेरा, शराज भाई का, सबका शौक़ जो ना आबाद रखे, सलामत रखे और इसमें आसानी पैदा करे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम।